20वीं सदी के पहले निस्फ हिस्से में जर्मनी दुनिया का मुमताज दानिशवराना और सकाफती दारुल हुकूमत था और नाजी इज़्म के उभरने और उसके रहनुमा एडोल्फ हिटलर ने यूरोप को तब्दील कर दिया और सबसे बड़ी तबाही का सबब बना, जिसका सामना यहूदी अवाम को 1920 और 1930 की दहाइयों के दौरान होलोकॉस्ट का सामना करना पड़ा। यूरोप में यहूदियों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिसमें मारूफ माहिरीन तालीम और सियासतदानों के साथ साथ असातिज़ा, डॉक्टर, किसान और दुकानदार भी शामिल थे। इस दौरान जर्मनी में इंतहाई नस्ल परस्ताना कौम परस्ती को फरोग देने के लिए एक सियासी तहरीक जोर पकड़ने लगी, जिसे नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी या नाजी कहा जाता था, और उनके रहनुमा एडोल्फ हिटलर नाम के एक शख्स थे। 1922 में हिटलर ने ऐलान किया था कि हिटलर की बढ़ती हुई हिमायत के बावजूद यहूदियों का खात्मा किया जाएगा, और नाजियों को इब्तिदाई तौर पर जर्मन पार्लियामेंट में ज़्यादा अहमियत हासिल करने में नाकामी का सामना करना पड़ा। और 1929 के माशी ज़वाल के बाद पार्टी ने हकीकी सियासी ताकत हासिल करना शुरू कर दी। अफरातफरी और कशमकश के नतीजे में एक पुरराज़्द और गैर मुस्तहकम सियासी माहौल पैदा हुआ, और बहुत जल्द नाजी पार्टी जनवरी 1933 में खसट में सबसे बड़ा धड़ा बन गई। एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर मुकर्रर किया गया, जिसके एक माह बाद नाजियों ने दावा किया कि राखस्टुग में आग कम्युनिस्टों ने बगावत की मंसूबाबंदी करते हुए शुरू की थी और कम्युनिस्ट कब्जे के खौफ को आईनी तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया था, जिसके फ़ौरन बाद हिटलर को हुकूमत करने का हक दिया गया था। पार्लियामेंट की रजामंदी के बगैर 15 सितंबर 1935 को जर्मनी में नाजी आमरीत कायम की गई, जिसके बाद नाजियों ने नीवरम्बर्ग कवानीन के नाम से बदनाम ज़माना नस्ल परस्ताना कवानीन का एक सिलसिला मंजूर किया, जिसने यहूदियों से उनके तमाम सियासी हुकूक छीन लिए और कानूनी तौर पर उनके जुल्म व सितम को इदारा जाती शक्ल दे दी। बहुत से यहूदियों ने मुल्क से फरार होने की कोशिश की, हालांकि सितंबर 1939 में जर्मनी ने बाज़ाब्ता तौर पर जंग अजीम का आगाज करते हुए पोलैंड पर हमला कर दिया। जर्मन फौज की तौसी के बाद जर्मन फौज के जेर कब्जा कस्बों और देहातों में यहूदी आबादी पर बड़े पैमाने पर कत्ल आम की मुहिम चलाई गई, जिसमें सबसे ज्यादा बदनाम ये था कि एसिस को यहूदियों के खिलाफ तबाही की जंग लड़ने की हिदायत की गई थी, और अक्सर मकामी साथियों की मदद से यहूदी मर्द, ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों को इज्तिमाई कब्रों में ले जाया जाता था, और यहूदी आबादी को अलग करने और कंट्रोल करने के लिए सिर्फ चंद सालों में तकरीबन 20 लाख यहूदियों को कत्ल करके उन्हें गोली मार कर हलाक कर दिया। नाजियों ने यहूदियों को शहरों और कस्बों के छोटे छोटे इलाकों में यहूदी बस्तियों में धकेल दिया, जो 1941 में बाकी मुआशरे से अलग कर दिए गए थे। ये कानून बन गया कि यहूदी बस्ती में हर वक्त उनकी शनाख्त के लिए डेविड का सितारा पहनना जरूरी था। जनवरी 1942 में नाजी क़यादत और मुख्तलिफ हुकूमती वजारतों के नुमाइंदों ने वोन्ज़े कॉन्फ्रेंस में मुलाकात की, जिसका मकसद यहूदी अवाम के मुअस्सर खात्मे के लिए अपनी कोशिशों को मरबूत करना था, जिसे मौत के कैंपों में जलावतनी का हतमी हल करार दिया गया था। बड़े पैमाने पर कत्ल आम के हथकंडे यहूदियों को मवेशियों की गाड़ियों में बेल्जेक, सोबीबूर और तरीबलंका जैसे कमरों में जबरदस्ती भेज दिया गया, जिनके बारे में उन्हें बताया गया था कि उन कैंपों को गुस्ल देकर मौत के घाट उतार दिया गया। जैसे बदनाम जमाना इशुर्स बर्किनो कम्प्लेक्स जैसे कुछ कैंपों में मजदूरी और मौत के कैंपों में तब्दील कर दिए गए, जहां यहूदियों को काम करने पर मजबूर किया गया और फिर कत्ल करने के लिए गैस चैम्बरों में भेज दिया गया। इस बड़े पैमाने पर कत्लो गारतगिरी के दौरान नामुमकिन रुकावटों और अनथक बर्बरियत के बावजूद बहुत से यहूदियों ने यहूदी बस्तियों और कैंपों में मुजाहमत की, और कैदियों ने तखरीबकारी की कार्रवाइयां की और मुनज़्ज़म बगावतें की, जिनमें से कुछ जंगलों की तरफ भाग गए, जहां उन्होंने गोरीला जंगजुओं के गिरोह तश्कील दिए, जिनमें अक्सर यहूदी और गैर यहूदी जंगजू शामिल थे जो नाजी इज़्म के खिलाफ मुत्तहिद थे। कराको, विल्ना, बाइलस्टॉक समेत मुतअद्दिद यहूदी बस्तियों में बगावतें की गईं, और यहूदी बस्तियों और कैंपों में रूहानी मुजाहमत भी मौजूद थी, जिसमें तौरात का मुताला करते हुए तौरात की तालीम हासिल की गई और गीत गाने गाते हुए आर्ट लिखने की नज़में तख्लीक की गईं। रूहानी मुजाहमतकारों ने वक़ार बरकरार रखा और 1943 और 1944 के दौरान पुरतशद्दुद नफरत के जुल्म व सितम और गैर इंसानी सलूक के बावजूद इंसानी रूह की ताकत को बरकरार रखा। नाजियों के जेर कब्जा यूरोप के कोने कोने से यहूदियों को जलावतन करके मौत के कैंपों में जलावतन कर दिया गया, और बिलाखिर 1945 में रूसी फौज वहां पहुंच गई और इशुट्स को आज़ाद कराने वाली अमरीकी अफवाज ने राइन अबूर कर ली और अप्रैल तक बर्लिन को घेर लिया, और जर्मनी ने गैर मशरूत तौर पर इत्तेहादियों के सामने हथियार डाल दिए
اور اس المناک جنگ کے اختتام تک تقریباً 60 لاکھ یہودیوں اور 50 لاکھ دیگر افراد بشمول روما پول کے ہم جنس پرستوں کو قتل کر دیا گیا۔ نازیوں کی وجہ سے یورپ بھر کے دیہات اور قصبے جو کبھی پھلتی پھولتی یہودی برادریوں کا مسکن ہوا کرتے تھے اب حراستی اور موت کے کیمپوں سے بچ جانے والوں سے خالی ہو گئے ہیں، جو گھر واپس لوٹنے کی کوشش کرتے تھے اور اکثر اپنے گھروں یا املاک کو دوبارہ حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی املاک پر قبضہ کر لیتے تھے اور ان کے گھروں یا املاک کو دوبارہ حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ امریکہ اور سرزمین اسرائیل ہولوکاسٹ نازیوں اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے ظلم و ستم اور بڑے پیمانے پر قتل عام کی ایک وحشیانہ مہم تھی جس کا مقصد یورپ کی پوری یہودی آبادی کو منظم طریقے سے ختم کرنا تھا۔ موت اور تباہی کا پیمانہ ناقابل فہم ہے، لیکن یہودی برادریوں نے اس کے بعد سے زندہ بچ جانے والوں کی دیکھ بھال اور دنیا بھر میں یہودی اوہے کی زندگی کو مضبوط بنانے اور نوجوان نسلوں کو اس کی ہولناکیوں سے آگاہ کرنے کے لیے انتھک محنت کی ہے۔ ہولوکاسٹ تاکہ یہ دوبارہ کبھی نہ ہو۔